नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पिछले 3 अगस्त से 16 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिल सके। जनवरी 2025 से 15 अगस्त 2025 तक, जनवरी 2025 से 15 अगस्त 2025 तक अर्थात इस वीडियो तक जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कराए गए हैं इस चैनल पे, उन सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू का पीडीएफ डिस्कशन के सहित उपलब्ध है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे एयरबस C295MW, एयरबस C295MW सैन्य परिवहन विमान भारत ने किस देश से खरीदा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्पेन से खरीदा है। भारत ने स्पेन से खरीदा है, एयरबस खरीदा है C295MW। यह सैन्य परिवहन विमान है, सैन्य परिवहन विमान एयरबस C295MW हाल ही में भारत ने स्पेन से खरीदा है अपना 16वां और अंतिम एयरबस C295MW सैन्य परिवहन विमान। C295 कार्यक्रम के तहत 16 विमान सीधे स्पेन से खरीदे जाने थे, भारत ने खरीदा था और भारत को स्पेन द्वारा भेजा जाना था, जिसमें से 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। 16 विमान भारत स्पेन से सीधे खरीदे जाने थे, जिसका 16वां विमान प्राप्त हुआ है हाल ही में, और शेष 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया जा रहा है या भारत में निर्मित किया जा रहा है। भारत में 40 विमानों का निर्माण गुजरात के बड़ोदरा में नव स्थापित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो गुजरात में हो रहा है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बना है? तो सिक्किम बना है। भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम, जिसने सबैटिकल लीव योजना शुरू किया है। यह भारत में पहला राज्य बना है। सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना सबैटिकल लीव स्कीम शुरू की है। इस नीति के तहत जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष तक की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो, अर्थात वैसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने लगातार 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, वैसे कर्मचारी 365 दिन अर्थात न्यूनतम 1 साल से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक सबैटिकल अवकाश ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना घर नामक नए आवास योजना शुरू किया है? अपना घर नामक नया आवास योजना शुरू किया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर नामक एक आवास योजना शुरू किया है। अपना घर नामक एक आवास योजना शुरू किया है। यह आवास योजना जो है देश भर में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रमुख राजमार्गों पर ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ और आरामदायक विश्राम सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। किसके तहत? अपना घर नामक पहल के तहत। अपना घर जो है केंद्र को ट्रक चालकों की थकान और आराम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा यह केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम श्रीनिवास राजू के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया द कॉन्शियस नेटवर्क। तो द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन है? एम श्रीनिवास राजू। द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन है? एम श्रीनिवास राजू। तो यह जो पुस्तक लिखा गया है द कॉन्शियस नेटवर्क, इसका संबंध किससे है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत में आपातकाल से। भारत में आपातकाल से संबंधित यह पुस्तक लिखा गया है द कॉन्शियस नेटवर्क, जिसके लेखक हैं एस श्रीनिवास राजू। द कॉन्शियस नेटवर्क का मूल भाव है अमेरिका में बसे हुए भारतीय छात्रों और पेशेवरों द्वारा बनाया गया एक समूह था इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी। इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी, इसी इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी की प्रेरणादायक कहानियां इस द कॉन्शियस नेटवर्क नामक बुक में शामिल किया गया है।
यह इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी जो स्थापित हुआ था, ये न तो राजनेता थे स्थापित करने वाले, न ही अनुभवी कार्यकर्ता थे। यह अमेरिका में बसे हुए छात्र थे, बल्कि अमेरिका में बसे हुए छात्र और सामान्य नागरिक जो भारतीय थे, जिन्होंने अपने देश में अर्थात भारत में जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। भारत में जो आपातकाल लगाया गया था, उस आपातकाल के विरुद्ध में इन्होंने आवाज उठाई थी, और उसी का वर्णन किया गया है द कॉन्शियस नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने कांडला गुजरात के कांडला में देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। यह जो संयंत्र है, यह 1 मेगावाट क्षमता है। इस संयंत्र का क्षमता कितना है? 1 मेगावाट। तो इस 1 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय पोत एवं परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसोम गुरुजी नाम से प्रख्यात एक राजनेता का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है झारखंड। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे दिसोम गुरुजी अर्थात शिबू सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी थे, और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे शिबू सोरेन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें दिसोम गुरुजी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन, तो शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो फीफा टैलेंट अकादमी शुरू की जाएगी तेलंगाना में। यह महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है फीफा टैलेंट अकादमी। फीफा शब्द नाम आते ही यह आपको समझ में आना चाहिए, यह फुटबॉल से संबंधित है। तो महिलाओं के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू की जाएगी तेलंगाना में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अर्थात फीफा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFA और फीफा ने तेलंगाना के हैदराबाद में लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। हैदराबाद के गाचीबौली स्टेडियम परिसर में इस अकादमी का निर्माण किया जाएगा। यह अकादमी गाचीबौली स्टेडियम पार्क में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे अनोखे ब्लड ग्रुप CRIB की खोज हुई है? एक नया अनोखा ब्लड ग्रुप हाल ही में खोजा गया है, और इसका खोज किया गया है भारत में। भारत में एक अनोखा ब्लड ग्रुप पाया गया है। इस ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है CRIB। भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु के निकट कोलार की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया की सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB की पहचान की है। महिला के रक्त में पेनरिएक्टिविटी, इस महिला के रक्त में पेनरिएक्टिविटी पाई गई है, यानी वह हर ज्ञात रक्त सैंपल से अलग है। यहाँ CR का अर्थ है क्रोमर अर्थात रक्त समूह प्रणाली, और IB का अर्थ है इंडिया और बेंगलुरु। बेंगलुरु में यह खोजा गया है, और बेंगलुरु कहाँ है? इंडिया में। तो IB का अर्थ है इंडिया और बेंगलुरु, जहाँ इसे पहली बार पहचाना गया है। तो भारत में एक नया रक्त समूह पहचाना गया है, जिसे नाम दिया गया है CRIB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बनने का गौरव किस विधानसभा को प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है दिल्ली विधानसभा को। दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। जब दिल्ली विधानसभा की बात हो रही है, तो दिल्ली विधानसभा ने भारत की पहली ऐसी विधानसभा बनने का गौरव प्राप्त किया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है, कुल संख्या सदस्यों की संख्या दिल्ली विधानसभा में 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है मालदोवा। मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि मालदोवा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात ISA का 107वां सदस्य देश बन गया है। ISA की स्थापना हुई थी 2015 में। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से 2015 में ISA की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, भारत के गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए
पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस देश के डॉक्टर आर ए नारे को दिया गया? तो पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर R A नारे को मिला। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर R A नारे को मिला। ये नाइजीरिया से संबंधित है। नाइजीरिया के डॉक्टर R A नारे को पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। खाद्य एवं शांति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। वैश्विक स्तर पर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरियाई वैज्ञानिक है। नाइजीरिया का वैज्ञानिक है डॉक्टर R A नारे, जिन्हें नाइजीरिया में भूख कम करने उनके रूपांतरकारी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो है ये भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने। अर्थात सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। शुभमन गिल और सोफिया डंकले को मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार। शुभमन गिल भारत के टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन है शुभमन गिल, जिन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए दिया गया है। और सोफिया डंकले ये इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं, जिन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। सोफिया डंकले ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ महिला को मिला है सोफिया डंकले को, और पुरुष को मिला है शुभमन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी भारत के परिवहन मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क राजमार्ग मंत्री हैं। नितिन गडकरी, जिन्हें 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्हें पुणे में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1983 में हुई थी। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 1983 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है 1 अगस्त को। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। 1 अगस्त जो है लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि है। 1 अगस्त लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि है। इसी लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि के अवसर पर 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्हें राष्ट्र की प्रगति और विकास में असाधारण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RS-28 सरमत किस देश के द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह रूस के द्वारा विकसित किया गया है। RS-28 सरमत रूस के द्वारा विकसित किया गया अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएस और रूस के बीच बढ़ते तनाव ने RS-28 सरमत अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो के द्वारा शैतान 2 के नाम से जाना जाता है। तो RS-28 सरमत को शैतान 2 के नाम से जाना जाता है। इसे शैतान 2 कौन कहता है? तो नाटो संगठन इसे शैतान 2 के द्वारा इसे पहचानते हैं। रूस ने इस मिसाइल का प्रदर्शन तब किया था जब अमेरिका ने कथित तौर पर रूसी जल क्षेत्र के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात की थी। RS-28 एक अति भारी तरल ईंधन वाली ICBM है, जिसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक है, जो इसे किसी भी वैश्विक लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने। भारत के नीति आयोग ने इंडिया मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग ने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। यह भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रगति पर नजर रखने और रैंकिंग करने वाली अपनी तरह का पहला उपक्रम है। यह 2024 भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, जिसमें से अग्रणी स्कोर जो है दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ का है। दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ को अग्रणी स्कोर दिया गया है और
कलाकार स्कोर दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा को, और अभ्यर्थी स्कोर दिया गया है उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो अपनी ई मोबिलिटी पहल में पिछड़ रहे हैं, उन्हें लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उन्हें अभ्यर्थी एक कैटेगरी में उन्हें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंत्रालय ने हाल ही में नया अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय ने नया प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है, अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म का नया संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसे भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करने वाले एक व्यापक डिजिटल संसाधन के रूप में डिजाइन किया गया। यह जो प्लेटफॉर्म है, यह विभिन्न पर्यटन श्रेणियों में वर्चुअल इंटरेक्टिव अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला इक्वेटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अर्थात इक्वेटर पुरस्कार जो है, इसे जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है इक्वेटर पुरस्कार को। तो 2025 के लिए इक्वेटर पुरस्कार जो है वह बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया है। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया है इक्वेटर पुरस्कार 2025। इसे जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। धारवाड़ जिले में यह स्थापित है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा दिया जाने वाला इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसे जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह सम्मान उनके पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा अर्थात मिलेट को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमिता कार्यों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए जो चुनाव हुआ था, उसमें किस राजनेता को जीत प्राप्त हुई है? तो राजीव प्रताप रूढ़ी, बीजेपी के नेता है राजीव प्रताप रूढ़ी, इन्होंने संजीव बलियान को हराया है। संजीव बलियान भी बीजेपी के हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सचिव पद पर राजीव प्रताप रूढ़ी को जीत मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी को जीत प्राप्त हुआ है। उन्होंने संजीव बलियान को हराया है। इसे यह जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1947 ईस्वी में। तो फरवरी 1947 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना हुई थी और वर्तमान में पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद जो है होते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेंबर होते हैं। क्लब का जो प्रमुख होता है वह लोकसभा का अध्यक्ष इस क्लब का प्रमुख होता है और उपाध्यक्ष जो होता है महासचिव के रूप में कार्य करता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष महासचिव के रूप में काम करता है। सचिव बने हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसके अध्यक्ष के रूप में काम करता है और इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति इसके उपाध्यक्षों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। तो यह मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? यह संबंधित है आत्मनिर्भर भारत अभियान से। मिशन सुदर्शन चक्र संबंधित है आत्मनिर्भर भारत अभियान से। आत्मनिर्भर भारत अभियान से 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। यह एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्वदेशी तकनीक से सुनिश्चित करने के लिए जो रक्षा और सामरिक और संरक्षण में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की है। इसके तहत पहली बार प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 15,000 रुपया। सरकार के द्वारा 15,000 रुपया प्रोत्साहन दिया जाएगा वैसे लोगों को जो पहली बार प्राइवेट नौकरी पकड़ेंगे, पहली बार प्राइवेट जॉब करने के लिए जो पहली बार ज्वाइन करेंगे, उन्हें सरकार के द्वारा 15,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
कोई भी हुआ जो निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करेगा उसे सरकार की तरफ से सीधे 15,000 रुपया दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य है युवाओं को औपचारिक रोजगार में स्थानांतरित होने में मदद करना, संगठित क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना। योजना का संचालन, इस योजना का जो संचालन है यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक ने किस फिल्म के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक विशेष पोस्ट कार्ड जारी किया है? तो किस फिल्म के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय डाक ने एक विशेष पोस्ट कार्ड जारी किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शोले फिल्म। शोले फिल्म का हाल ही में 50 वर्ष पूरा हुआ है। इसके अवसर पर भारतीय डाक सेवा ने विशेष पोस्ट कार्ड जारी किया है। ये जो शोले फिल्म था इसके निर्देशक थे रमेश सिप्पी। 15 अगस्त 2025 को इसका 50वां वर्षगांठ पूरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स भारत के साथ किस देश का युद्धाभ्यास है? स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका का युद्धाभ्यास है। भारत और श्रीलंका का नौसैनिक युद्धाभ्यास है स्लिनेक्स। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स की शुरुआत हुई थी 14 अगस्त 2025 को कोलंबो में ये स्लिनेक्स आयोजित किया गया। स्लिनेक्स 2025 का आयोजन किया गया, कोलंबो में किया गया। भारतीय नौसेना के INS राणा और INS ज्योति इस स्लिनेक्स युद्धाभ्यास में नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल हुए। यह जो युद्धाभ्यास चला 14 से 18 अगस्त तक यह आयोजित हुआ। यह 12वां संस्करण है। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और वर्ष 2025 में होने वाला यह 12वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन जिसे मानस कहा जाता है, मानस किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। गृह मंत्री ने राज्यसभा को मानक द्रव्य पार्थिव निःशुल्क सूचना केंद्र मानस, जिसका हेल्पलाइन मानस हेल्पलाइन 1933 की सफलता के बारे में जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के द्वारा इसे 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना, नशीली दवाओं की तस्करी रोकना, अवैध खेती और संबंधित अपराधों की गुमनाम रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गैलीली सागर किस देश में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहा गैलीली सागर जो है यह इजराइल में स्थित है। गैलीली सागर इजराइल में स्थित है। इजराइल में गैलीली सागर बोट्रियोकोकस ब्राउनी शैवाल के प्रकोप के कारण हाल ही में लाल हो गया। गैलीली सागर किस लिए हाल ही में चर्चा में आया था? तो यह सागर बोट्रियोकोकस ब्राउनी शैवाल के प्रकोप के कारण हाल ही में लाल हो गया था। यह इजराइल में स्थित है। गैलीली सागर जो है इजराइल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है और मुख्यतः जॉर्डन नदी और कुछ भूमिगत झरनों से इसे जल पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी और साइबर खुफिया परियोजना शुरू की है? सोशल मीडिया निगरानी और साइबर खुफिया परियोजना गरुड़ दृष्टि किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू की है। क्या? गरुड़ दृष्टि। यह गरुड़ दृष्टि क्या है? तो सोशल मीडिया निगरानी और साइबर खुफिया परियोजना है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन नफरत, भ्रामक सूचना और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए नागपुर में गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस परियोजना का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराध के मामले में वसूले गए 10 करोड़ पीड़ितों को वितरित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया है? तो ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण जो है यह राजस्थान ने शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण राजस्थान ने शुरू किया है। राजस्थान ने रामगढ़ बांध पर भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया है, जिसमें क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाज की बजाय मानव रहित हवाई वाहनों का प्रयोग किया गया। यह राज्य कृषि विभाग और JNXAI अमेरिका और बेंगलुरु में स्थित है। JNXAI का एक संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य है 129 साल पुराने बांध को पुनर्जीवित करना, जो कि 20 साल से सूखा पड़ा हुआ है। तो 129 साल पुराना बांध कौन है? रामगढ़ बांध, जो कि पिछले 20 साल से सूखा पड़ा हुआ है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय है सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो रही है तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और जब युवा दिवस की बात हो रही है तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो तो है वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर की चर्चा की। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला से भाषण देते समय प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर की चर्चा की थी, चिप की चर्चा की थी। तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित करता है? तो भारत में सेमीकंडक्टर मिशन जो संचालित होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह संचालित होता है। भारत सरकार ने हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नई सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। यह जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है यह वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ लॉन्च किया है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की बात हो रही है तो इसके जो मंत्री हैं वे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ जारी किया है। वर्चुअल माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। यह पारदर्शी आंकड़ों पर आधारित ढांचे का उपयोग करके राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और सुदृढ़ करने हेतु भारत की पहली राष्ट्रीय पहल है। इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह दावा सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा बैठकों के संरचित मिनट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया AI संचालित टूल का नाम क्या दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सभासार। सभासार ग्राम सभा बैठकों के संरचित मिनट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक AI संचालित टूल है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नई दिल्ली में AI से संचालित टूल सभासार का शुभारंभ किया, जिसे सबसे पहले त्रिपुरा में लागू किया गया था। सभासार वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ग्राम सभा की बैठकों का संरचित विवरण तैयार करता है, जिसे पूरे देश में एकरूपता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म नामक नया संस्करण लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 का खिताब किसने जीता है? बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। यह जीता है हांगकांग ने और चीन ने। एशिया रग्बी अंडर-27 का जो खिताब है हांगकांग ने जीता। यह राजगीर में आयोजित हुआ, बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप में चीन की महिला टीम ने हांगकांग को हराकर खिताब जीता। तो चीनी महिला टीम ने हांगकांग को हराकर खिताब जीता और पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता। भारत तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? तो एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला शुरू किया गया है हैदराबाद में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला शुरू किया गया है। भारत का यह पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन
हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत में पशु चिकित्सा नवाचार और पशुधन उत्पादकता को बढ़ावा देना। पशु चिकित्सा नवाचार और पशुधन उत्पादकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, तो उस राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद का प्रस्ताव रखा है। 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक विशेष आम बैठक के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव में अत्याधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अहमदाबाद इसके आयोजन के लिए, मेजबानी के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिंद सोनीपत। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर इसे चलाया जाएगा। हाल ही में चेन्नई में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण किया गया था। तो भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन। पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन में के लिए यह उन्नत हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक से संचालित होगी। यह जो ट्रेन है यह 12,000 हॉर्स पावर के इंजन से लैस है और 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से यह 2600 से अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। इसका पहला परीक्षण हरियाणा में 89 किलोमीटर जिंद सोनीपत रूट पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड ने। हाल ही में झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। यह आयोजित हुआ था काकीनाडा में। काकीनाडा केरल में आयोजित हुआ था 15वां हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप और फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को हराया और यह खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर और पुणे के बीच में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। यह 12 घंटे में 881 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इसने वंदे भारत श्रृंखला के लिए दूरी और यात्रा समय दोनों का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नारी अदालत शुरू की गई है? तो नारी अदालत शुरू की गई है सिक्किम राज्य में। हाल ही में सिक्किम राज्य में नारी अदालत शुरू की गई है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के रांगपू में अम्मा सम्मान दिवस के उद्घाटन के दौरान नारी अदालत का शुभारंभ किया। अम्मा सम्मान दिवस उद्घाटन के दौरान नारी अदालत का शुभारंभ किया। महिलाओं के नेतृत्व वाला यह सामुदायिक न्याय मंच ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक, सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए स्थानीय महिलाओं को मध्यस्थ के रूप में सशक्त बनाता है। धन्यवाद।